नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर घर में बच्चों को कभी ना कभी होती ही है। गले में तेज दर्द। लेकिन मेडिकल की भाषा में इसे अक्यूट फेरेंजाइटिस कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये शब्द, ये चिंता डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक में लगभग रोज ही सुनते हैं। ये एक बहुत ही आम शिकायत है और यही से हमारी आज की पूरी बातचीत शुरू होती है कि कैसे इस एक लाइन की शिकायत के पीछे का पूरा विज्ञान काम करता है। तो ये एक्यूट फेरेंजाइटिस आखिर है क्या? देखिए, ये कोई डरावना शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है गले के पिछले हिस्से, जिसे फेरिंग्स कहते हैं, उसमें अचानक से सूजन आ जाना। बस इसी को हम आम भाषा में गले की खराश या सोर थ्रोट कह देते हैं। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। एक डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि असल में हुआ क्या है? इसकी शुरुआत होती है शारीरिक जांच से, यानी वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें डॉक्टर सबसे पहले देखते हैं। डॉक्टर खास तौर पर 3 मुख्य संकेतों पर ध्यान देते हैं। पहला है ओडाइनोफेजिया, मतलब कुछ भी निगलते वक्त तेज दर्द होना। दूसरा टॉन्सिलर एक्सुडेट्स, यानी टॉन्सिल पर सफेद सफेद धब्बों का दिखाई देना। और तीसरा है लिम्फेडेनोपैथी, जिसका मतलब है गर्दन की ग्रंथियों में सूजन और दर्द का होना। ये इस पहेली के पहले सुराग हैं। अब इन लक्षणों को देखकर डॉक्टर सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, वो एक साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे सेंटोर क्राइटेरिया कहते हैं। ये एक तरह का स्कोरिंग सिस्टम है जो ये समझने में मदद करता है कि ये इन्फेक्शन वायरस से हुआ है या बैक्टीरिया से। सेंटोर क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर बच्चे को बुखार है, साथ ही उसे खांसी बिल्कुल नहीं है और टॉन्सिल में सूजन भी है, तो ये इस बात का मजबूत संकेत है कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट। तो ठीक है, शारीरिक लक्षणों ने हमें एक दिशा तो दिखा दी, लेकिन हमें पक्का सबूत चाहिए, है ना? यहीं पर लैब टेस्ट काम आते हैं। अब हम सुराग से निश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, इन्फेक्शन को कंफर्म करने का सबसे सटीक तरीका है थ्रोट कल्चर। इसे डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें गले से एक छोटा सा सैंपल लेकर लैब में भेजा जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि क्या स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया वहां मौजूद है। तो पक्का करने के लिए ये 2 मुख्य टेस्ट हैं। एक है सीबीसी, यानी ब्लड टेस्ट, जिसमें अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। और दूसरा है थ्रोट कल्चर, जो सीधे सीधे उस बैक्टीरिया का नाम बता देता है जो सारी परेशानी की जड़ है। और ये नंबर बहुत मायने रखता है। अगर सीबीसी रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल का लेवल 70% से ज्यादा आता है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का एक बहुत ही पुख्ता सबूत माना जाता है। तो अब जब इन्फेक्शन की वजह पकड़ में आ गई है तो इलाज का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। इलाज के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला, जो सबसे आम है, वो है मुंह से लेने वाली दवाइयां, और दूसरा रास्ता इंजेक्शन का है, लेकिन वो सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चा कुछ भी निगलने की हालत में ना हो। तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सीधा है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एमॉक्सिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसकी डोज बच्चे के वजन के हिसाब से तय होती है। और दर्द और बुखार के लिए पैरासिटामोल दी जाती है जब भी ज़रूरत हो। लेकिन अगर हालत ऐसी है कि बच्चा पानी तक नहीं निगल पा रहा है, तब इंजेक्शन का रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसे में सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है और साथ ही शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आईवी फ्लूइड भी चढ़ाया जाता है। अब आते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी बात जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो है एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स। बस इस एक नंबर को याद रखिए, 10। एंटीबायोटिक का कोर्स पूरे 10 दिन का होता है और इसे पूरा करना ही है। बीच में छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, भले ही बच्चा 2-3 दिन में ही बेहतर महसूस करने लगे। ये कोई समझौता नहीं है, ये एक नियम है। और इसकी वजह क्या है? वजह बहुत गंभीर है। ये 10 दिन की दवा सिर्फ गले की खराश ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से बचाव करना, जिसे रिमेटिक फीवर कहते हैं। अगर कोर्स अधूरा छोड़ा तो ये बीमारी दिल, जोड़ों और दिमाग पर हमेशा के लिए असर डाल सकती है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक जरूरी सवाल के साथ। जरा सोचिए, ऐसी और कौन सी आम लगने वाली बीमारियां हैं जिनके पीछे ऐसे ही गंभीर खतरे छुपे हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें सही डॉक्टरी सलाह और पूरा इलाज करके आसानी से रोका जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।